हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो लास्ट क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस पर एक्सरसाइज 11B हम कर रहे हैं और उस पर हमारे क्वेश्चन नंबर 18 तक हम पहुंच गए हैं। आज जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सबको खत्म कर लेंगे। देखो, अगर खुद से नहीं पढ़ रहे तो कुछ फायदा नहीं है। इन वीडियो को देख करके, इनको जमा करके, इनको फोन में स्टोरेज भर करके कुछ फायदा नहीं है। खुद से जब तक खुद से एक एक सवाल को सॉल्व नहीं करोगे, नोट्स भी तभी काम आएंगे जब तुम्हारे दिमाग के अंदर वो चीज घुसेगी। अगर वो वहां तक नहीं पहुंच रही है, यानी वो केवल तुम्हारे लिखित में दस्तावेज बन रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, वो भी तुम्हें तब याद आएंगे जब उनको तुम खोल के देखोगे। तो नोट्स के साथ साथ रिवीजन भी हो रही है। मैथ एक ऐसी चीज है जिसको जितना प्रैक्टिस में लोगे उतनी ज्यादा समझ में आएगी, जितना छोड़ दोगे उतनी ज्यादा निकलती चली जाएगी। 2 महीने मैथ मत लगाओ, 2 महीने मैथ मत लगाओ, बिल्कुल भी मत लगाओ। एक सवाल मत लगाओ किसी भी चैप्टर का, सारा ऐसा हो जाएगा जैसे तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं हो आज तक। मैथ ऐसी चीज है, रिवीजन में लेनी जरूरी है। तो भाई कहां तक पहुंच गए थे? क्वेश्चन नंबर 18 तक पहुंच गए थे। 11B हम कर रहे हैं, आज क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। सुनो जरा। यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए तो एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सुनो जरा, हमने माना कोई चीज उसने 100 रुपए में खरीदी होगी, 100% पे खरीदी होगी, और 10% का कमीशन देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 रुपए लगा करके उसको 120 रुपए में तो बेचा ही है ना। जब भी तो 20% का प्रॉफिट होगा, यानी 100 रुपए लगा करके 120 में तो बेची ही बेची है। अब सुनो जरा, जो उसको कमीशन दी है वो दी जाती है MRP पे, यानी एक तरीके से बट्टे की ही बात करते हैं। जब MRP पे छूट दी गई है, 10% की छूट दी गई है ना भाई, कितने परसेंट की कमीशन दी गई है? 10% की कमीशन दी जाती है, ठीक है, MRP पर। यानी MRP पे जब 10% की कमीशन दे दी तो यानी ये MRP का 90% होगा। इंटू अगर मैं 100 कर दूंगा, इंटू क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा? MRP मिल जाएगी, MRP मिल जाएगी। अब सुनो जरा, वो कह रहा है अगर MRP पर हम 15% कमीशन कर दे, यानी इसको अगर मैं 15% कमीशन कर दूंगा, जब 15% कमीशन कर दूंगा यानी 100 से 15% कम कर दूंगा, यानी 85% पे ही बेच दूंगा, 85% पे ही बेच दूंगा, तो ये क्या मिल जाएगा? ये इसका मिल जाएगा 15% कमीशन करने के बाद का सेलिंग प्राइस। इसको सॉल्व कर लेते हैं। काम करो, 0 से 0 काट दूं, ठीक है। एक काम करो, 30 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, 30 से काटोगे 3 बार कट जाएगा। और कुछ कर सकता है, और कुछ कर सकता है, वो 8 5 13, यानी वो 3 से नहीं जाएगा। एक काम करो, 4 पंजी 20 की 0 हासिल गए, कितने भाई? 2, और 4 अट्ठे 32, 32 2 34, और बट्टे 3 आ जाएगा। ये इसका सेलिंग प्राइस, और उसको पॉइंटों में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहां से एक बचेगा, 3 3 9, और 3 3 ऐसे चलता चला जाएगा। यानी पहले देखो, लागत होगी 100 रुपए और कमाई कितनी होगी? 113 रुपए 33 पैसे। कितने का डिफरेंस आ रहा है? तुम कह रहे हो 13 रुपए 33 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, और यही प्रॉफिट है, तो यही परसेंट में चेंज हो जाएगा। कितने रुपए? 13.33% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है। एक व्यापारी को एक प्रकार की चीनी 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 4% की हानि होती है, ठीक है, और एक दूसरे प्रकार की चीनी 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। यदि वो इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाए और 32 रुपए के हिसाब से बेचे तो उसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? सुनो, जब वो एक प्रकार की चीनी को 24 रुपए के हिसाब से बेच रहा है तो उसको 4% की हानि हो रही है। सुनो, जब उसने अपनी 100% लागत लगाई है, 4% की हानि झेल करके, यानी 96% पे ही चीज बेच दी। अगर मैं इसको 24 रुपए को 96% के बराबर रखूं और इंटू 100 करूं तो मुझे मिल जाएगा उस चीनी की उसकी लागत। इसको सॉल्व करेंगे, 24 से कट जाएगा 4 बार, 4 से काटोगे 25 बार, यानी पहले वाली चीनी में उसकी लागत है 25 रुपए। दूसरी वाली चीनी में क्या हो रहा है? दूसरी वाली चीनी को बेचने पर, कितने में बेचने पर? दूसरी वाली चीनी को 30 रुपए में बेचने पर 20% की प्रॉफिट हो रहा है, यानी जो 30 रुपए है वो 120 के बराबर हो जाएगा। इंटू करोगे 100, तो यहां से इसकी लागत मिल जाएगी। 30 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, 4 से काटोगे 25 रुपए कट जाएगा, यानी दोनों की उसकी लागत 25 रुपए है। क्वेश्चन में कहा कि यदि दोनों बराबर मात्रा में मिला दी जाए, मान लो आधी किलो इसको मिला दिया, आधी किलो इसको मिला दिया, टोटल 1 किलो चीनी ले ली, कितने रुपए की बैठेगी भाई? कितने की बैठ रही है? आधी किलो मिल रही है, आधे पैसे हो जाएंगे, 25 रुपए की चीनी बैठेगी, ठीक है। आधी किलो चीनी कितने? आधी किलो यहां से ले ली, आधी किलो यहां से ले ली, जब आधी किलो कितनी जाएगी? 1 किलो चीनी, और 1 किलो चीनी का कितना प्राइस है? 25 रुपए है, और बेची कितने में? दोनों को मिलाकर के 32 रुपए में बेची है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए लगा करके? 25 रुपए लगा करके नीचे 25 कर दोगे, परसेंट में चेंज करना, इंटू 100 कर दोगे, 25 से काटोगे 4 बार, 7 चौक कितना हो जाएगा? 28% का प्रॉफिट हो जा रहा है। 28% क्या हो रहा है भाई? उसको प्रॉफिट हो रहा है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है। 200 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के प्रत्येक 3 किलोग्राम के साथ दूसरी प्रकार की 2 किलोग्राम चाय मिलाकर, ठीक है, मिश्रण को 177 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर दुकानदार को 18% का प्रॉफिट होता है। दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य ज्ञात करना है। सुनो जरा, उसके पास 2 प्रकार की चाय है, ए और बी हमने मान ली, यानी फर्स्ट और सेकंड भी मान सकते हो। पहली वाली का प्राइस कितना रुपए दे रखा है, 200 रुपए, और उसको 3 किलोग्राम मिलाने पर, और दूसरी वाली का हमको नहीं दे रखा और उसकी 2 किलो मिलाने पर। सुनो, जो पहली वाली चाय है उसको 200 रुपए रेट है, उसको मिलाया है हर एक रेट पर 3 किलोग्राम मिश्रण में, हर एक मिश्रण में 3 किलोग्राम मिलाई है। दूसरी वाली का हमको नहीं पता, उसके हमने मान लिया, चलो एक्स मान लिया, और इसको मिलाया गया है 2 के हिसाब से, 2 के हिसाब से मिलाया गया, और इसको मिलाने के बाद 177 रुपए के हिसाब से बेचा गया। कितने के हिसाब से? 177 है भाई। कितने के हिसाब से बेचा गया? क्वेश्चन नंबर 21, 177 रुपए के हिसाब से बेचा गया, यानी 177 रुपए बेचा गया है। और ऐसा करने के बाद उसको 18% का प्रॉफिट हो रहा है। हमने माना 100% की उसकी लागत रही होगी, 18% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 18% इसमें और जोड़ रहा है। 18% यानी वो कितना हो जाएगा? 118% में बेच रहा है। इंटू कर दोगे 100 तो क्या मिल जाएगी तुमको? लागत मिल जाएगी। सुनो जरा, इसे काटोगे तो कट जाएगा। ये कितने से कटेगा? लेकिन 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, और यहां से कट जाएगा कितनी बार? 2 से यहां से कितना बचेगा? 1 बचेगा, 2 नीम 18, ठीक है। और 2 से काटोगे ये 50 बार कट जाएगा, 59 से काटोगे ये 3 बार कट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 150 आ जाएगा। अब सुनो जरा, जब इसका 150 आ गया प्राइस, ये चीज नहीं मिली है तुम्हारी 3 किलो, ये चीनी मिली, ये चाय मिली है 3 किलो, ये वाली चाय मिली है 2 किलो। टोटल कितनी चाय मिलाई थी? 5 किलो चाय मिलाई है। टोटल कितनी किलो मिलाई है? चाय मिलाई है भाई 5 किलो चाय मिलाई है, यानी इससे गुणा कर दोगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 750 रुपए कमाए हैं टोटल, ठीक है। कितने रुपए में बेची है? 750 रुपए में, नहीं 750 रुपए की लागत है टोटल। हमने 100 से मल्टीप्लाई करी तो लागत मिलेगी 750 रुपए की टोटल ओवरऑल लागत है। अगर मैं पहली वाली चीनी की लागत देखता हूं तो कितनी बैठ रही है? 600 रुपए लागत बैठ रही है, क्योंकि देखो 200 रुपए के हिसाब से 3 किलो चाय लेने पर कितनी की बैठ रही है? 600 रुपए की बैठ रही है। अब सुनो जरा, ये वाली कितनी बची? 750 रुपए टोटल लागत है, 600 रुपए लागत है इस वाली की, तो इस वाली की कितनी बची? 150 रुपए लागत है। कितनी चाहिए? 2 किलो। 1 किलो का रेट निकालने चलोगे तो कितना आ जाएगा? 75 रुपए किलोग्राम आ जाएगा। 75 रुपए प्रति किलोग्राम इसका रेट आ जाएगा दूसरी वाली चाय का। एक बार और देख लेना आराम से। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है तथा त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 6 सही 18/47% का प्रॉफिट कमा लेता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना वजन दे रहा है? 6 सही 18/47% का प्रॉफिट कमा रहा है। सुनो, प्रॉफिट कितने का? 6 सही 18/47% का प्रॉफिट कमा रहा है। इतने परसेंट का। अगर मैं इसको भिन्न के रूप में लिखूं, अभी ये मिक्स फ्रैक्शन में, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं? इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल गए कितने भाई? 4, 6 चौक 24, 24 और 4 कितने होते हैं? 28, और प्लस 18 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा 300, यानी 300 बट्टे में 47 इतना प्रॉफिट है। परसेंट है तो परसेंटेज तुमको पता है नीचे आ जाएगी 100, उसमें 100 में, यानी 300 बट्टे ये कितना हो जाएगा? 47 इंटू 100, और इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 3/47। हमने क्या करा? परसेंट से उसको पैसों में चेंज कर लिया। अब क्या कह रहा है? देखो, ये उसकी लागत है, ये उसका प्रॉफिट है, ठीक है। यानी प्रॉफिट कमा रहा, हर 47 को बेचने के बाद वो प्रॉफिट कमा रहा 3 रुपए का। सुनो, ये उसकी लागत और ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं भाई? 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? तुम कह रहे हो 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम होते हैं। दोनों को जोड़ूंगा तो यानी उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, तो उसको देना चाहिए था, नहीं, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 50। दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 50, यानी 50 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन दे रहा है वो 47। कितना दे रहा है? 47 देना है। अगर मुझे 1000 ग्राम बनाना, नीचे से कितने गुणा करनी पड़ेगी? तुम कह रहे हो 20 से गुणा कर दो, और 20 से गुणा नीचे करिए तो 20 से गुणा ऊपर कर दो। जब दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14 का 4 हासिल गया 1, और 2 चौके 8 और 1 9, यानी 940 ग्राम दे रहा है 1000 ग्राम की जगह पर। 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन दे कितना रहा? 940 ग्राम दे रहा है। 940 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे क्या कह रहा है।
ए अपनी वस्तुएं बी से 20% ज्यादा पर और सी से नहीं, बी से 20% कम पर और सी से 20% अधिक पर बेचता है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति ए से 9600 रुपए के मूल्य की वस्तुएं खरीद कर, एक कंडीशन ये दे रखी है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन दे रखी है यदि वो आधी वस्तुएं बी से और आधी वस्तुएं सी से खरीदता है तो उसे किस सौदे में फायदा होगा और कितना फायदा होगा। सुनो जरा, जब वो ए से खरीद रहा है 9600 की वस्तुएं, ठीक है, और बी की बात कर लेते हैं और सी की बात कर लेते हैं, ठीक है, दो की बात कर लेते हैं, दो की बात कर लेते हैं। एक सौदा है उसका 9600 रुपए में खरीदने वाला, जो कि दुकान ए से खरीदा, ये तीनों दुकानें हैं, ठीक है। जब वो बी की दुकान पे गया तो उसने क्या करा, एक काम करा, आधी वस्तुएं यहां से खरीदी, मान लिया 4800 वस्तुएं खरीदी, और आधी वस्तुएं खरीदी उसने यहां से, 4800 वस्तुएं यहां से खरीदी, ठीक है। जो बी है वो ए से कितना भाई, जो उससे देखो, जो ए है वो बी से 20% कम पे देता है, 20% कम पे देता है, यानी इसको कर दोगे 80%, या फिर 20% पे कम पे दे रहा। तो सुनो, अगर इसको 100 मानोगे ये 80 हो जाएगा, ठीक है, तो यही 80 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 1 जीरो ऐसी आ जाएगी, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल गए 6, और 8 चौक 32, 32 6 38, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, सी से वो 20% अधिक पे देता, तो यानी यहां 120 निकाल दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल गए 9, और 12 चौक 48, 48 और 9 कितने हो जाएंगे भाई 57, कितने हो जाएंगे 57, और 1 जीरो ऐसी की ऐसी आ जाएगी। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, देखो 0 0 0, 4 6 10 की 0 हासिल गया 1, 9 7 16 का 6 हासिल गया 1, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। यानी जब मैंने दुकान ए से खरीदा जब भी 9600 का सामान बैठा, और जब आधा आधा अलग अलग दुकान से खरीदा जब भी 9600 का बैठा, यानी इस पूरे सौदे में मुझे ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे क्या कह रहा है। ए दुकानदार 100 किलोग्राम चीनी का कुछ भाग 10% के प्रॉफिट पर, ठीक है, और शेष भाग को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। इस प्रकार उसको पूरे सौदे में 12% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। आगे क्या कहता है, तो उसने कितनी चीनी 20% के प्रॉफिट पर बेची। सुनो, तो भाई उसने दो तरीके से चीनी बेची, दो तरीके से चीनी बेची। जब पहली वाली चीनी बेची तो उसमें होगा उसको 10% के प्रॉफिट पे बेची, दूसरी वाली जो चीनी है उसने उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा, है ना। 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है यानी 110 पे बेच दी, और 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है यानी 120 पे बेच दी, ठीक है। और कह रहा कि इस पूरे को करने के बाद उसको टोटल ओवरऑल 8% का प्रॉफिट होता है, 12% का प्रॉफिट होता है, यानी ये 112 में बिकी है ओवरऑल। इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो 8 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो कितना आएगा भाई 2 आएगा। रेशियो निकालने चलूंगा तो कितना चला जाएगा, यहां से चला जाएगा 4, और यहां से कितना चला जाएगा 1, यानी 4:1 के अनुपात में उसने वो चीजें बेची। हमसे कहा है टोटल जो चीनी है 100 किलो चीनी है, और हमें बताना कि 20% के लाभ पर कितनी चीनी बेची गई। 20% के लाभ पर कौन सी चीनी थी, ये वाली चीनी। कितना अनुपात है इसका 1, और टोटल कितना बैठ रहा है 5, यानी ये 5 के बराबर है, इंटू कर दोगे 1, 5 से काटोगे कितना कट जाएगा 20 बार, 20 एकम 20 आ जाएगा, यानी 20 किलो चीनी उसने 20% के प्रॉफिट पर बेची है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है, तथा नगद भुगतान पर 8% की छूट दे देता है। ज्ञात कीजिए कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करेगा, यानी कितना परसेंट उसको लाभ होगा। हमने माना कहीं से वो 100 रुपए की चीज खरीद के लाया और 25% अधिक अंकित कर रहा है, यानी 125 रुपए उस पर लिख दिए, ठीक है। और जब उसको वो कोई कैश में खरीदता उस चीज को तो 8% की छूट दे देगा, यानी 100% में से 8% की जब छूट देती है यानी 92% पर उस चीज को बेच देगा। पहले देख लेते हैं, इतना लिखने के बाद उसने 92% में बेच दिया, यानी कितने रुपए में बेचा। सुनो जरा, 25 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा, 25 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 4 से काटूंगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15 का 5 हासिल गया 1, और 5 दूनी 10 और 11, 115 रुपए में बेच दिया। कोई चीज 100 रुपए में खरीद करके 115 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट कमाया 15 का, और 100 से देखेंगे तो 15% का उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को देखें क्या कह रहा है। मैंने 5400 यानी 5400 रुपए में 2 मेज खरीदी, उनमें से एक मेज को 5% की हानि पर बेच दिया और दूसरी को 7% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यदि कुल सौदे में ना तो मुझे लाभ हुआ है ना हानि हुई है, उन दोनों मेजों का अलग अलग मूल्य बताना। सुनो जरा, मैंने क्या करा, एक मेज को 5% की हानि पर बेचा यानी 95% पे बेच दिया,
और दूसरी मेज को मैंने 7% के प्रॉफिट में बेचा, यानी 107 रुपए में बेच दिया। ठीक है, और मैं जब इनको खरीद के लाया होऊंगा कहीं ना कहीं 100% लगा करके लाया होऊंगा। ठीक है, इन दोनों में एलिगेशन लगाऊंगा तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? अभी इनकी जो सीपी का, कॉस्ट प्राइस का, ये इनके एसपी तो है, 95% पे बेच दी, 107% पे बेच दी, और इनका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या मिल जाएंगे मुझे? कॉस्ट प्राइस मिल जाएंगी, लागत मिल जाएगी, है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस देखता हूं तो कितना आ जाएगा? 7, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 5, यानी 7:5 के अनुपात में खरीद के लाया। मेरी जेब से जो गए थे वो गए थे 5400 रुपए टोटल गए थे, और इनके हिसाब से बैठ रहे 7 5 12, तो मैं एक इकाई की वैल्यू निकाल लूंगा। 12 चौक 48, यहां से 6 बचेंगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, यानी 450 रुपए एक इकाई की वैल्यू आ जाएगी। हमसे दोनों की अलग अलग लागत पूछी तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 450 की मल्टीप्लाई जब 7 से करोगे तो कितना आएगा? 7 की 0 में करोगे 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल गए 3, और 7 चौक 28, 3 31, यानी 3150 रुपए की एक मेज थी। और दूसरी वाली में जब मल्टीप्लाई करोगे 450 की मल्टीप्लाई किससे? 5 से करोगे, तो 5 की 0 में करोगे 5, 5 पंजे 25 का 5 हासिल गए 2, 5 चौक 20, 2 22, 2250 रुपए की दूसरी मेज थी। तो दोनों की लागत हमने निकाल ली है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे क्या कह रहा है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी एक दुकानदार को 21% का लाभ हो जाता है। ठीक है, उसने अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य अपने क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित कर रखा है? सुनो जरा, हमने मान लिया उसका क्रय मूल्य 100 रुपीज है, 100 है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 12% की छूट देने के बाद भी 21% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। अगर वो 100 रुपए लगा करके, देखो 21% का प्रॉफिट तो उसको कमाना ही कमाना है, यानी 100 रुपए लगाने के बाद उसको कोई चीज 121 में तो बेचनी ही बेचनी है, क्योंकि 21% का प्रॉफिट है। और ये जो 121 रुपए में उसने बेची है, ये एमआरपी पर 12% की छूट देने के बाद बेची है, यानी ये एमआरपी का 12% की छूट देने का 88% है। इंटू कर दोगे 100 तो एमआरपी मिल जाएगी। 11 से काटोगे 11 बार कट जाएगा, 11 से काटोगे 8 बार कट जाएगा, इन दोनों की गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 1100, और नीचे कितना हो जाएगा? 8, 8 से काटोगे कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा भाई? 8 एकम 8, यहां से 3 बचेंगे, 8 या 24, और यहां से बचेंगे कितने भाई? 6। देखो 8 एकम 8, यहां से 3 बचेंगे, 8 या 24, यहां से बचेंगे 6, 8 7 56, पॉइंट लगाओगे 8 पंजे 40। ठीक है, 100 रुपए में खरीदकर 137.5 में बेच दी। कितने का डिफरेंस है? तुम कह रहे हो 37.5 का डिफरेंस है, यानी इतने ही परसेंट का प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट नहीं, इतने ही परसेंट उसने अधिक अंकित कर रखा है। कितना आंसर आ जाएगा? 37.5% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ने से पहले उस चीज में एक एक क्वेश्चन में जो है ना, इस क्वेश्चन में एक एक चीज को समझने की कोशिश करना। एक दुकानदार अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है। ठीक है, वह 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर ही बेचता है और शेष सामान को अंकित मूल्य के 50% का डिस्काउंट देने के बाद बेचता है। ठीक है, कुल सौदे में उसका लाभ प्रतिशत निर्धारित करना। सुनो जरा, अब इसमें ही कंसेप्ट समझना। हमने माना वो 10-10 रुपए वाली 10 चीजें खरीदी उसने। ठीक है, 10-10 रुपए वाली 10 चीजें खरीदी, टोटल उसने खर्च कर दिए 100 रुपए, अपने 100 रुपए खर्च कर दिए। देखो इस तरीके से मानते हैं कि इस तरीके से थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि जो मेरी जेब से जाए वो 100 रुपए जाए, ताकि आगे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। मैंने मान लिया 10-10 रुपए की 10 चीजें खरीदी है, 100 रुपए में खरीद ली मैंने, मेरी पूरी लागत लगी 100 रुपए उस सामान को खरीदने में। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका अगर वो क्या करता है भाई, उस पर 20% अधिक अंकित करता है, हर एक वैल्यू पे 20% अधिक अंकित कर रहा है, यानी ये उसके पैसे हैं तो हर एक वैल्यू पे वो प्रिंट कितना कर देगा? 20% अधिक, यानी 12 रुपए अधिक, 12 रुपए प्रिंट कर देगा। कितने रुपए प्रिंट कर देगा? 12 रुपए प्रिंट कर देगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको 3/4 सामान को, अगर मैं तुमसे कहूं 10 का 3/4 कितना होगा? 10 का 3/4 तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसे काटोगे 10 या 30 और बट्टे 4 कितना होता है? 7.5 हो जाएगा। 7.5 सामान को वो 12 रुपए के हिसाब से बेचता, तो देख लेते हैं कितने रुपए में बेचा। 12 पंजे 60 की 0 हासिल गए 6, 12 सत्ते 84, 84 6 90 है, और एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 3/4 सामान को उसने 90 रुपए में बेच दिया है। अभी तक बचा कितना सामान है? देखो 10 में से 7.5 चलेगा तो कितना बचेगा? 2.5 बचेगा, है ना भाई। 10 में 7.5 चलेगा तो 2.5 बचे। 2.5 सामान को उसने
एमआरपी के आधे पैसे पर ही बेच दिया। एमआरपी का आधा करूंगा तो कितना बचेगा 6, यानी इसको 6 के हिसाब से बेच दिया। यहां से कितने रुपए कमाए उसने, 6 पंजे 30 की जीरो, देखो 25 छिक्के 150 हो जाता है। कितना हो जाता है 150। एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। अब मुझे बताओ 90 रुपए में यहां बेच दिया, 15 रुपए में यहां बेच दिया, टोटल बेच दिया 105 रुपए में। कितने का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखो क्या कह रहा है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और वह अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि उसे 10% का लाभ हो। सुनो जरा, ठीक है, अब तो बहुत सारे हो गए भाई इस टाइप के क्वेश्चन। तो भाई 100 रुपीज में कोई खरीदी है ना, 10% का प्रॉफिट कमाना, चाहे छूट दे चाहे ना दे, 10% का प्रॉफिट कमाएगा तो यानी 110 रुपए में बेचेगा। और 110 रुपए जब कमाए हैं उसने, जब उसने 12% की छूट दी है, हमें बताना है एमआरपी। जब 12% की छूट देने के बाद ये हालत है तो इसका मतलब है उसने इस चीज को 88% पे बेच दिया है। और इंटू कर दोगे 100 तो क्या मिल जाएगा तुमको, एमआरपी मिल जाएगा। 11 से काटोगे 10 बार, 11 से काट दोगे 8 बार, 21 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 1000, और 8 से भाग करोगे तो कितनी चला जाएगा 8 एकम 8, 2 बचेंगे 8 दूनी 16, 4 बचेंगे 8 पंजे 40, 125 रुपए क्या आ जाएगा एमआरपी आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है वह कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे। देखो 100 रुपए में खरीदा यानी सीपी हो गया, और ये इसका एमआरपी हो गया, कितने ज्यादा कर रहा है भाई, तुम कह रहे हो 25 ज्यादा कर रहा है। 100 से कंपैरिजन करेंगे तो यानी 25% ज्यादा करेगा अंकित, कितना 25% ज्यादा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे क्या कह रहा है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपए है, ठीक है, और इस पर एक व्यक्ति 2 क्रमवार कटौतियां लेने के उपरांत इसको 570 रुपए 72 पैसे में खरीदता है। यदि पहली कटौती का मतलब है छूट, पहली कटौती 20% है तो दूसरी कटौती ज्ञात करनी है। सुनोगे जरा, उसका प्रिंटिंग प्राइस कितना है भाई, प्रिंटिंग प्राइस है 820 रुपए। सुनो एमआरपी, कोई किसी चीज का एमआरपी 820 रुपए है, जब उस पर पहली छूट दी गई है, पहली छूट है तुम्हारी 20% की, तो यानी कितने परसेंट पे बेच दिया। सुनो जरा क्या कर रहे हो हर बार, 100% तुमने माना कोई चीज, 20% की जब छूट देती तो 100 में से 20 घटाओगे यानी 80% पे बेची थी, यानी ये चीज बेची थी 80% पे। उसके बाद उसने एक छूट और मिली उसको, वो हमें बतानी, हमने मान लिया वो x% की छूट मिली है। 100 में से x घटाओगे तो तुम इसको लिख सकते हो 100 माइनस x, तो यहां लिख दोगे 100 में से x% कम कर दी, इसके नीचे भी 100 आ जाएगा क्योंकि प्रतिशत का साइन आएगा। और इस 2 छूट देने के बाद इसको बेच दिया गया, कितने रुपए में बेचा गया है, इसको बाद में बेचा गया 570 रुपए 72 पैसे में, 570 रुपए 72 पैसे में बेचा गया है। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो आसान तरीका, ज्यादा कुछ नहीं है। अब सुनो, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो काट दूंगा, कट जाएंगी, ठीक है। इस अब यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो बढ़ा लूंगा, बढ़ जाएंगी, और इस वाली 2 जीरो से वाली 2 जीरो भी काट दूंगा तो ये भी कट जाएंगी। सुनो जरा, यहाँ पे 8 है तो इस 8 से इसको काटोगे कट जाएगा, 8 सत्ते 56, यहाँ से 1 बचेगा, 8 एकम 8, यहाँ से 2 बचेंगे, 8 3 24, यहाँ से 3 बचेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7134, और नीचे कितना आ जाएगा 82। 2 से काटोगे, ये 2 से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा भाई, 2 3 6, 2 पंजे 10, यहाँ से बचेगा फिर से 1, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, और नीचे कितना बचेगा तुम्हारा 2 चौके 8, 2 एकम 2। इसको काटेंगे, ये भी कट जाएगा, इससे लगभग 8 चौक 32, लगभग 87 बार कट जाएगा, यानी 100 माइनस एक्स की वैल्यू 87 आ जाएगी। इसको उठा करके उधर ले जाओगे, ये प्लस का x हो जाएगा, इसको उठा करके उधर लाओगे तो ये देखो 100 में से 87 माइनस भी कर दोगे, कितना आ जाएगा 13% आ जाएगा। यानी दूसरी कटौती की दर कितनी थी भाई 13%, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कह रहा, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपए है, अंकित मूल्य पर 25% की कटौती करने के बाद एक व्यक्ति को 20 रुपए की हानि हुई, ठीक है। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। सुनो, एमआरपी है 400 रुपए, 400 रुपए एमआरपी है, और क्या हुआ दुकानदार ने गलती से 25% की छूट दे दी, 25% की छूट दे दी, इसका मतलब है उसको कितने रुपए में बेच दिया उसको पता करते हैं। जब 25% की छूट दी तो इसका मतलब उसको 75% में ही बेच दिया, 75% में बेच दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो 75 दूनी 150, दूनी 300, यानी 300 रुपए में बेच दिया। जब 300 रुपए में वो चीज बेच दी तो उसे एहसास हुआ, दुकानदार को पता लगा कि भाई मेरी जेब से 20 रुपए चले गए, यानी 20 रुपए की उसको हानि हो गई, है ना।
20 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। अब सुनो जरा, इतने में बेचने पर 20 रुपए की हानि होगा। अगर मैं तुमसे सीपी पूछूंगा तो क्या बोलोगे भाई, 300 रुपए में बेचने पर 20 रुपए की हानि हो गई, जेब से और चले गए, तो तुम कहोगे सीपी उसका 320 रुपए है। 320 रुपए सीपी है, हानि 20 रुपए है, हानि परसेंट पूछा है, तो क्या करोगे, इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 20 से काटोगे तो ये 16 बार चला जाएगा। 8 से काटोगे, चलो 16 से काटो, 8 से 2 से काटो, 2 से काटोगे 8 बार, 2 से काटोगे 5, चलो 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 से काटोगे 25 बार, यानी ये आ जाएगा 25/4, और इसको लिख सकते हो 6 सही 1/4% का लॉस हुआ है। ये 6 सही 1/4% का क्या हुआ है भाई, लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका मूल्य 5% कम होता और इसको 21 रुपए कम में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। ठीक है, सुनो, हमने माना कोई चीज 100 रुपए में खरीद करके 15% लाभ पर बेची गई, यानी 115% पे बेची गई है। ठीक है, 100% पे खरीद करके 115% पे बेची गई है। आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि यदि वो उसको 5% कम में खरीदता और 21 रुपए कम में बेचता। सुनो, जब 5% कम में खरीदता यानी 95 यानी 95 में खरीदता और 21 रुपए कम में बेचता, 21 रुपए कम में बेचता, तो उसको प्रॉफिट 10% का होता, यानी लागत लगाने के बाद उसको 10% का प्रॉफिट होता। तो क्या कर दोगे भाई, 110% निकाल दोगे, कितना बैठेगा, 1 0 से 1 0 काट दो। ठीक है, 11 पंजे 55 का 5 हो जाएगा, हासिल जाएंगे 5, 11 99, 99 और 5 कितना हो जाएगा 104, और नीचे 1 0 तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। यानी कोई चीज पहले 115% पे बिक रही थी, अब वही चीज 104.5% पे बिक रही है ना भाई। पहले कोई चीज 115% बिक रही थी, अब वो चीज 104.5% बिक रही है। देख लेते हैं कितने परसेंट का डिफरेंस आया। तो तुम देख पा रहे हो भाई, इसको लिखोगे कैसे, 115 है, और देखो पॉइंट के लगाओगे, जिसमें पॉइंट नहीं होता उसका लास्ट में पॉइंट होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या लिखा हुआ है 104, पॉइंट के इधर क्या लिखा हुआ है 5, जिसमें कुछ नहीं, वहां 0 बढ़ा दो। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 4 में से 4 गए तो 0 बचेगा, और यहां से कितना बचेगा 1। तो कितना आ जाएगा, 10.5% गिरावट हुई है। 10.5% गिरावट होने के बाद साथ साथ कितने रुपए की गिरावट हुई थी, 21 रुपए की गिरावट हुई है। इनटू कर दोगे 100 तो उसकी कॉस्ट मिल जाएगी। सुनो जरा, पॉइंट हटाऊंगा 0 बढ़ा दूंगा, 21 से काटोगे 5 बार कट जाएगा, 5 से काटोगे 20 बार कट जाएगा, यानी 200 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा भाई, 200 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक व्यापारी 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक मेज को 20% तथा 10% की 2 क्रमिक बट्टों के साथ खरीदता है। ठीक है, यदि वह इसकी ढुलाई पर 20 रुपए खर्च कर देता है तो उसे 10% लाभ कमाने 10% पर बेच देता है। ओके, मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करना, यानी एक व्यापारी ने किसी मेज को 1500 रुपए में खरीदा। ठीक है, और उसमें जिससे उसने खरीदा उससे उसने 2 छूटें ली, एक 10% की और एक 20% की। जब 10% की छूट ली तो यानी 90% पे खरीद लिया, और उसके बाद एक और यानी 20% की छूट ली तो यानी 80% पे खरीद लिया। ठीक है, इतने परसेंट पे खरीद लिया। ये उसका आगे क्या मिल जाएगा, हमको सीपी मिल जाएगा। इसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर हमें क्या कह रहा है, उसको किराया भी दिया 20 रुपए। तो पहले देख लेते हैं कितने रुपए में खरीदी है। 2 0 से 2 0, और इन वाली 2 0 से ये वाली 2 0, 15 8 कितना हो जाता है भाई 120, और इंटू 9 करोगे 12 निम कितना हो जाता है 108, और 1 0 ऐसी आ जाएगी। यानी 1080 रुपए में उसने उस चीज को खरीदा, प्लस 20 रुपए उसने उसका किराया दे दिया, यानी 1100 रुपए उसकी जेब से चले गए। जब 1100 रुपए उसकी जेब से चले गए, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है यदि 10% का उसको प्रॉफिट कमाना हो तो कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी, इसका विक्रय मूल्य क्या है। तो 1100 रुपए में खरीदने के बाद अगर 10% का प्रॉफिट कमाना है यानी 110 की दर से बेचनी पड़ेगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 11 की 11 में करूंगा तो 121 हो जाएगा, और 1 0 ये आ जाएगा, यानी 1210 रुपए में उस चीज को बेचना पड़ेगा। कितने बेचना पड़ेगा, 1210 में उस चीज को बेचना पड़ेगा। तो भाई धीरे धीरे हमने क्या करा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर लिया। भाई हम तो इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक एक चैप्टर खत्म करते चले जाएंगे, और ये पूरी बुक भी खत्म हो जाएगी। सारी चीज डिपेंड करेगी अब तुम पर, तुम कितना आगे बढ़ना चाह रहे हो। बढ़ोगे कैसे, इन क्वेश्चनों को बार बार लगा करके, है ना। यहाँ तो ऐसे एक एक क्वेश्चन कर करके, एक एक क्वेश्चन करके पूरे चैप्टर खत्म, एक एक चैप्टर करके पूरी बुक खत्म, ऐसे ना जाने कितनी बुक खत्म। अब सारी ही वीडियो को देखने बैठोगे तो भाई एग्जाम कब क्रैक करोगे, है ना। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज होती है इन क्वेश्चनों की लगातार प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तो ही फायदा होगा।
जब ये एग्जाम निकलेंगे। भर्तियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे मौके हैं, किसी मौके को गंवाना नहीं है और अपनी तैयारी को लगातार करते रहना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टरों के साथ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों के साथ।